है, अब दोहरा के क्या आएगा। बाढ़ तो हम लोग जब सब चीज समाप्त हो गया तो बाढ़ के फेर में हम लोग है। तो है कि पूरा एरिया जो है हमारे गांव का खेती का सब जलमग्न है पूरा। कारण क्या है? कारण मेन पाइन जो है भर के रोड बनाया गया, उसमें पूरा जो है हम लोग का पानी का निकास आने का और जाने का दोनों चीज अवरुद्ध हो गया। सरकार सब क्लियर है। होने के कारण यहाँ का जमींदारी बांध जो है सो 4-5 जगह करीब 30 से 40 फीट तक टूट के क्षतिग्रस्त हो चुका है। 4-5 जगह टूटा हुआ है। इसके चलते यहाँ पूरा गांव का जो है सो जलमग्न हो गया गांव। देख रहे हैं पूरा पानी है जैसे ये नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण कई सारे इलाकों में जल जमाव है, लेकिन सबसे ज्यादा आहत जो लोग हैं वो किसान है, क्योंकि देखिए किसान जो है बड़ी मेहनत से फसल उगाते हैं। अब उन फसलों पर पानी फिर गया है, जल जमाव हो गया है खेतों में, जिसकी वजह से सारा फसल बर्बाद हो गया है। कई सारे किसान जो हैं अब रो रहे हैं, क्योंकि उनकी हालत जो है ये है कि वो इतने मेहनत से उन्होंने फसल उगाया और वो फसल अब बर्बाद हो चुकी है, तो उन्हें रोना आ रहा है इस बात पे, क्योंकि उनका मेहनत जो है बर्बाद हो गया है। अब भरण पोषण के लिए कई सारे किसानों के पास पैसे भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो फसल जो है बर्बाद हो चुकी है, तो वो बिकेगा भी नहीं, क्योंकि पूरा फसल बर्बाद हो गया है, इसका मुआवजा भी नहीं मिलेगा उन्हें। वहीं आपको बता दें कि हर साल बिहार में बाढ़ आता है और सबसे ज्यादा इससे एक गुट जो है जो सबसे ज्यादा परेशान होती है वो किसान की गुट होती है। देखिए किसान जो है बाढ़ से सबसे ज्यादा आहत होते हैं। सूखा होता है तो भी किसान को सबसे ज्यादा किल्लत झेलनी पड़ती है, और बाढ़ आता है तब भी किसानों को ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है। देखिए जिस तरीके से लगातार हो रही है बारिश, उसकी वजह से कई सारे इलाकों में तो कटाव की भी स्थिति बनी हुई है। भोजपुर में और जिवैनिया गांव, ऐसे कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे अब इतना ज्यादा कटाव हो चुका है कि कई सारे गांव जो है विलुप्त हो चुके हैं, गंगा नदी में समाहित हो चुके हैं। घर जो है लगातार गंगा नदी में समाहित हो रहे हैं, गंगा का जल स्तर बढ़ते जा रहा है, गंगा भी उफान पर है। पुनपुन नदी, कोसी नदी और कैसे कई सारी नदियां जो हैं बिहार में वो सभी अभी उफान पर हैं, और हो रही बारिश की वजह से लगातार उन नदियों का जल स्तर भी बढ़ते जा रहा है, और इसका असर जो है खेत खलिहानों पर भी उतना ही पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसान जो है काफी ज्यादा आहत है, बहुत ज्यादा परेशान है। चलिए आपको बताते हैं कि जहानाबाद में कौन से इलाके में किसानों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। जहानाबाद के लरसा पंचायत अंतर्गत चंदरिया गांव के किसानों का बहुत ही बुरा हाल है। पूरे चंदरिया गांव में पानी भरा हुआ है, फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिस चिंता में डूबे हुए हैं किसान वहां के, और ये सारी समस्याएं पानी भरने की वजह से हुई है, क्योंकि जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है और पानी भी काफी ज्यादा भर दिया गया है, जिससे चंदरिया गांव के किसानों के समक्ष मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है। चंदरिया गांव के किसानों ने बताया कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई है कि अब तक किसी तरह भी कोई भी सहूलियत और कोई भी निदान नहीं हुआ इस मामले में, तो कैसे भी करके प्रशासन या फिर जो बाढ़ सहायता केंद्र हैं उनके पास ये खबर पहुंचाई जाए और उन किसानों की मदद की जाए, ताकि उन खेतों से जो पानी जो जल जमाव हो चुका है उसे बाहर निकाला जाए और उस जल जमाव से वो किसान जो है बच सके। देखिए जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से खेत जो है सारे बर्बाद हो चुके हैं, पानी भर चुका है। अगर एक बात कहें पानी भरने की तो घुटने घुटने तक पानी भर चुके हैं खेतों में। किसान जो है उस खेत में जाने से पहले भी सोचेंगे, तो फसल का तो हम क्या ही बताएं, फसल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो ही चुका है। वहाँ किसान जो है अपनी आप बीती बता रहे हैं, पहले जरा सुनिए कि वहाँ के किसान क्या कुछ कह रहे हैं। तो है कि पूरा एरिया जो है हमारे गांव का खेती का सब जलमग्न है पूरा। कारण क्या है? कारण मेन पाइन जो है भर के रोड बनाया गया, उसमें पूरा जो है हम लोग का पानी का निकास आने का और जाने का दोनों चीज अवरुद्ध हो गया। सरकार ने भर दिया? सरकार नहीं बने, प्राइवेट स्कूल वाले हैं यहाँ कोरमा के शंकर शर्मा, उनके अथी से भराया गया है। तो उसके लिए आप कभी उनसे मिले हैं कि इस तरह का? तो गांव के लोग उसमें जो है डीएम के यहाँ अपने आपको पटना हर जगह इसका अथी दिए हुए हैं। नाम चंदरिया है, गाँव का नाम चंदरिया है। ये चंदरिया है, इसके बगल में खरजैन पैन बोलती है, पैन से वही पैन से निकास पानी आगे का पानी का निकास है, लेकिन वो अवरुद्ध हो चुका है, और उसको अवरुद्ध होने के कारण यहाँ का जमींदारी बांध जो है सो 4-5 जगह करीब 30 से 40 फीट तक टूट के क्षतिग्रस्त हो चुका है। 4-5 जगह टूटा हुआ है।
इसके चलते यहाँ पूरा गांव का जो है सो जलमग्न हो गया गांव। तो खेती हो ही नहीं रहा है गाँव में। खेती रोपाया हुआ चला गया, कुछ रोपने के लिए लोग रह गया था, कुछ रोपा गया था वो चला गया। 12 तो रोपा हो चुका था, 4 रोपना था, वो भी कादो कर लोग मोरी तोरी सब गल गया, बोरी वगैरह जो था सब गल गया। तो इसके लिए आप कभी प्रशासन के पास गए या सरकार कभी? सरकार के पास तो आवेदन दिया हुआ था, पानी भरा गया है इसके संबंध में डीएम के यहाँ और जगह लोग वीरेंद्र बाबू के जाकर पहुँचाए थे, उनके माध्यम से भेजा गया था। और उसके बाद में कोई उसका खोज खराबी नहीं है। अमीन के शायद इसमें अथी किया गया था पूरा, तो हम अभी नहीं किए हैं अभी। तो इस बार जो धान तो नहीं होगा लगता है? धान नहीं, एक अच्छत नहीं होगा। हो रहा और क्या मामला है यहाँ? नुकसान तो किसान हैं हम, और सामने खेत के सामने खड़ा है, आप देख ही रहे हैं नुकसान की। बिचड़ा गायब हो गया, जो रोपाया था 2-4 बीघा वही समाप्त हो गया। अब हम लोग के पास कोई आथ नहीं रहा, अब हम लोग का समय कैसे कटेगा वो तो ऊपर वाले। पशु का चारा था सामने है, वो भी जैसे कि सब गायब हो गया। अब हम लोग तो किस तरह से जिंदा रहेंगे ऐसे तो प्रभु जाने, और क्या कहना है। तो ये समस्या क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मेन समस्या है मेरा पानी का निगार को भर के पानी को जैसे कि समाप्त कर दिया गया। इसी के कारण मेन समस्या का जड़ यही है। और पानी से पानी नहीं निकलता है। चौबगल जो बांध था वो सब बांध जहाँ के तहाँ सब बर्बाद हो चुका है, टूटा हुआ है, और उसी से पानी जैसे कि सब उपट के आ गया। इस फसल के साथ तो आगे वाले फसल में भी नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा है। पानी निकलेगा नहीं टाइम से तो उस फसल का भी नुकसान होना ही होना है। बाढ़ आने की भी संभावना हो सकती है। बाढ़ तो आयल है, अब दोहरा के क्या आएगा। बाढ़ तो हम लोग जब सब चीज समाप्त हो गया तो बाढ़े के फेर में हम लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जयमंगल शर्मा है। ये ग्राम चंदहरिया हुआ, और जो लोगों ने यहाँ जो बात बोली आपको, ये 100% सही है, समझे ना। टोटल जो स्थिति है गांव का आप देख ही रहे हैं, आप लोग आके का पूरा चारों पट्टी पानी से जलमग्न है। यहाँ है पानी जो हम लोग का जो आता है वहाँ से जो जाता है पानी, जो निकासी है, निकासी पतरा हो गया है, जिसके प्रेशर से अलंग को तोड़ देता है, जिससे पानी दबाव के नहीं सहने के कारण पूरा अपने ये जो पूरा देख रहे हैं ये सब डूब गया है, स्थिति है। अब आने वाला समय में इसका यदि निराकरण नहीं होगा तो हम लोग मतलब स्थिति ये है कि बराबर हम लोग यही ढंग की स्थिति में रहेंगे। गांव में तो आज तक मतलब कि कहने का मतलब ये है कि बहुत ऐसे लोग जो है गांव में जिनका मतलब 90% लोगों का इस साल चावल नहीं चलेगा, माने भोजन नहीं, भूखमरी की। हाँ, भूखमरी की स्थिति है। 90% जो स्थिति है, आप दूर तक देखिए, आप लोग जहाँ आपको नजर जाएगा वहाँ तक देखिए, आपको यहाँ लगेगा कि समुंदर बना हुआ है, जलमग्न है। आप देख ही रहे हैं, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ मतलब यहाँ मतलब है। 90% जो स्थिति आप देख ही रहे हैं, गाँव का चारों पट्टी घूम के क्या स्थिति है। अब आने वाला समय में हम लोग को डर इस बात का है कि ये तो ठीक है गया, आने वाला जो रबी फसल हम लोग का है वो हम लोग को चला गया हाथ से, क्योंकि पानी निकलने में अब अगस्त खत्म होने वाला है, 2 महीना अक्टूबर में रबी फसल का बुनाई का समय आ रहा है। हम लोग को जब पानी नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे किसान, बताइए। हम लोग तो मौत के बराबर है, मरने के सिवा हम लोग कोई चारा नहीं है। लोग जो स्थिति है कि जो स्थिति है, पानी नहीं निकलेगा तो अगला फसल भी गया, आने वाला ही फसल हम लोग को दोनों फसल हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो उसके लिए तो दरखास्त हम दिए हुए हैं मुख्य सचिव जैसे कृषि विभाग, मुख्य सचिव जैसे बिहार सरकार। क्या समस्या हो रहा है ये बताइए। पानी से समूचा भरा हुआ है, सब रोपा धान सब डूबल है। आज 1 महीना से यही हाल है। पहले भी हाल था ऐसा? ऐसे पहले नहीं था। बहनिया के दम भर दिया, एक साइड बकेट मट्टी काट के ले चला गया है, अब दूसरा का साइड छोड़ दिया, छोड़ करके उसी पर मट्टी भर कर रोड भर दिया पानी। शंकर शर्मा, शंकर के है, शंकर है वर्मा के, वही जैसे भर दिया है। इसके लिए आप लोग क्या किए? हम लोग तो दरखास्त दिए हुए हैं। हम लोग तो उससे पैसा वाला है, उसके चलते सब कोई तो ऐसी करता है। नेता लोग भी है तो उसी के पीछे रहता है। हम लोग के जैसे कौन सुनता है? कहते ना दरखास्त दिए हुए हो गया कई महीना, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्या लग रहा है आपको कि इस मसले का हल होगा? अब यहाँ से नहीं होगा, आगे होगा। यहाँ नहीं होगा, हाईकोर्ट होगा। यहाँ के बाद तो अब छोड़ेंगे नहीं। क्या क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान समूचे देखा, समूचे धान गायब है। यहाँ तक कि हम लोग के बिया तक अब नहीं है, रोपाएगा कहाँ से? धान रोपा हुआ गल गया, मोरी भी था वही सब गल गया। तो तालाब और पैन को तो भरने का है नहीं। अब तो भर दिया, अब तो सरकार समझे कैसे भरवा दिए, कैसे क्या किए। कि नेता लोग के तो भाई, उन लोग के तो बड़ों की बड़ी बात ना है।
वो पैसा पर जो है सब कुछ हो कर सकता है। क्या नाम हुआ तो आपने सुना कि किसानों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर। देखिए, किसान जो है लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें इस परेशानी से बचा लीजिए, ये जल जमाव जो है इससे बचने का कोई निदान निकालिए, कोई सहूलियत दीजिए। जो बाढ़ सहायता केंद्र है वो उनसे भी यही लोग गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी मदद की जाए और जो किसान है उनको इससे हेल्प मिल सके, और जो जल जमाव हो चुका है वो जल जमाव जो है किसी तरह से वहां से हटाया जाए, वहां से पानी को निकाला जाए, निकासी का कोई सहायता दे और वो पानी हटाया जाए ताकि जो है वो किसान फिर से अपनी फसल को उगा सके। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।